पतित पावनी मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर रायसेन जिले के विकास खंड उदयपुरा की ग्राम पंचायत नया खेड़ा में नवांकुर संस्था आदर्श ग्रामीण बालोदय शिक्षा विकास समिति गहलावन द्वारा पत्रकार सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्था प्रमुख शेख सलीम द्वारा पत्रकार डालचंद लोधी दैनिक दबंग भोपाल, पत्रकार राजू जी राजपूत दबंग इंडिया न्यूज उप संपादक मध्य प्रदेश, अशोक रघुवंशी रोजगार सहायक सचिव नया खेड़ा का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां नर्मदा जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ, जिसमें कार्यक्रम में मौजूद सरपंच नंदकिशोर राजकुमार, पाठक रघुवंशी, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, राजेश रघुवंशी, अंकित लोधी, पवन लोधी, रामेश्वर लोधी, चंदू नौरिया एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने शुभकामनाएं एवं बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पर मां नर्मदा जी के ध्वज का पूजन हुआ। मां नर्मदा जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 750 मीटर की चुनरी शोभा यात्रा के साथ नगर के मुख्य गलियों से मां नर्मदा जी के श्री चरणों में अर्पित की गई। गलियों को रंगोलियों से भव्यता के साथ सजाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचमुखी हनुमान मंदिर से महाराज श्री के द्वारा किया गया। देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग हमारी टीम के साथ ग्राम पंचायत नया खेड़ा विकास खंड उदयपुरा जिला रायसेन लगता है मध्य प्रदेश, और आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे समीप में ही मां भगवती नर्मदा जी हैं और एक ऐसा स्थान है जहां पर यहाँ महाराज जी भी विराजमान है और ये सिद्ध स्थान कहा जाता है। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, निर्माणाधीन है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के विषय में हम चर्चा करेंगे उसके जो प्रमुख हैं उनके द्वारा। और एक सबसे बड़ी बात है सनातन को लेकर के हम बात करें तो जिस तरह सनातन तो उसका कोई समय नहीं है, कब से आया कैसा आया, सनातनी है। हम सभी लोग जितने खड़े हैं सभी सनातनी हैं। लेकिन आज जो धर्म ध्वजा फहरा रही है, अभी मैं झंडे देख रहा था, ध्वजा देख रहा था, तो ध्वजा देख करके कुछ अलग अलग अनुभूति होने लगती है। जब अपन देखते हैं कि मां नर्मदा जी का ध्वज, मां सचंडी का ध्वज, बजरंगबली का ध्वज, तो अलग ही दिखता है कुछ। तो आज हमारे बीच में जो ये विभूतियां यहाँ पर हैं उन्हीं से, और अभी हमारे ये जो नवांकुर संस्था के जो प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ पत्रकारों का भी सम्मान किया है, तो आपका भी बहुत बहुत अभिवादन भाई साहब। सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेंगे। आपका कार्यक्रम जो रहा ये किस विषय को लेकर आपने कार्यक्रम रखा और किस संस्था से है? ये कार्यक्रम जो है आज मां नर्मदा जयंती के अवसर पर नवांकुर संस्थाओं की तरफ से हमने रखा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है वो इस तरह के कार्यक्रम वर्ष भर करता रहता है। जो हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं या हमारे जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, इस तरह के लोगों की जयंतियां जो कि आज हमारा समाज जिनको भूल गया है उनको याद दिलाने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम जन अभियान परिषद की जाना से करते हैं। कब से चल रहा है आपका ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जन अभियान परिषद में मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, क्या परिचय आपका? मोहम्मद सलीम कहते हैं मुझे। नवांकुर संस्था से हूँ मैं, आदर्श ग्रामीण बालोदय शिक्षा विकास समिति गहलावन से, और हम जन अभियान के साथ मिलकर और सरकार और समाज के बीच में सेतु का काम करते हैं। ये देखिए, असमानता में समानता पैदा करने वाले सलीम भाई हैं। मुस्लिम के नाम से कई तरह की बातें हुआ करती हैं, लेकिन आज आप ये देख पा रहे हैं, ये नवांकुर संस्था चला रहे हैं सलीम जी और इसके प्रमुख हैं, और ये बता रहे हैं कि असमानता देखने वाले आपकी सोच के आधार पर देख पा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं और सभी सनातनी हैं। आप भी सनातनी हैं? बिल्कुल सनातन और इस्लाम कोई अलग नहीं है। सनातन ही इस्लाम है, इस्लाम ही सनातन। सोच का फर्क है, सोच का फर्क है। तो ये देखिए, आपने देखा ये नवांकुर प्रमुख है। आप संस्था में क्या है? मैं सचिव हूँ संस्था में। सचिव हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? हमारे झलकन सिंह जी धाकड़ हैं, वो कुंभ मेला में गए हैं, इस वजह से यहाँ। अच्छा, चलो, ये आपने बताया नवांकुर संस्था के विषय में, किस तरह से हम लोग सभी ग्रामीणों में, ग्रामीण अंचलों में सभी जगह जा करके एक समाज के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। सनातन की बात करें या विकास की बात करें या सामंजस्य की बात करें, सौहार्द की बात करें, उन्हीं चीजों को लेकर के नवांकुर संस्था काम कर रही है। और हमारे बीच में महाराज श्री हैं, आपसे हम बात करेंगे। चंबल वाले महाराज जी, रामदास जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं।
ओमदास जी। महाराज जी, आज नर्मदा जयंती का पावन पर्व है और माँ नर्मदा जो है मोक्षदायिनी कहलाती हैं। आज उनका अवतरण दिवस है। सभी ग्रामीणों के लिए, क्षेत्रवासी, प्रदेश देशवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? सबसे बड़ी मैं इंडिया न्यूज दमन का बहुत बहुत वो करता हूँ जो इस जंगल में, इस वीरान इस जगह में आई, और हम संतों का कम से कम इतना तो सम्मान है वो है कि आप लोगों ने, आप यहाँ आए तो बहुत बड़ी है। और सबसे मां नर्मदा के बारे में क्या कहे, जो कलकल की धारा है जो बहती है, जल कल्याण जीवन, हमारे बच्चों की आराधना, जो बच्चों को जल देती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे तपस्या, तपस्वी संत और जो तपस्या करने का ये स्थान है, कम से कम हम दुनिया से और अपने गांव के सब लोगों से यही कहेंगे, इसको तपस्या स्थल ही के तट पे जो भी व्यक्ति रहता है और जो भी है, जो संत है आज है, जैसे आज ही मान लीजिए कि कोई भी कहीं भी संत रहता है तो उसके आराधना से मां नर्मदा की जो पूजा आराधना करा हम सबके लिए अदिति है। जैसे कहते हैं ना कि एक परिक्रमावासी को भोजन कराना अदिति देवो भव माना जाता है। इस नर्मदा खंड में आप जो भी परिक्रमावासी आता है आज उसको हम अदिति और देवो भव कहते हैं। कृपया इस मां नर्मदा के आंचल को कोई भी ऐसा ना करे कि जिसको गलत भावना से ये मां नर्मदा खंड उस व्यक्ति को देखने लगे। और जी, नर्मदा क्षेत्र के बिल्कुल किनारे में ही आपका मंदिर बन रहा है। किस देवता की स्थापना हो रही है? इसको स्थापना अभी क्या है, आश्रम जो एक चीज है, इस आश्रम को चलाने का मतलब सिर्फ यही है कि मां नर्मदा के हृदय में भगवान है हमारे में। अगर किसी मूर्ति और वो स्थापना मां नर्मदा की होगी। और दूसरी बात हम आपको बताएं, सबसे बड़ी है परिक्रमावासियों की सेवा करना। और यहाँ बस यही है, जो व्यक्ति आता है उसकी अपन सेवा करना चाहते हैं हृदय से। और हमारा आज वो ही है कि मां नर्मदा हमें इतनी शक्ति दे और इतना वो करे कि हम एक अदिति देवो भव की सेवा कर पाए। आप प्रयागराज कुंभ गए, वहाँ पर क्या कुछ खास देखा? नहीं, हाँ, प्रयागराज में हमने बहुत ऐसा एक चीज देखी। एक सबसे बड़ी एक चीज ये देखी थी कि जो सनातन धर्म हमारा जो सोया हुआ था, आज वो बच्चा जाग रहा है। बच्चा जागना चाहिए। जो हमारी शक्ति है उसे बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए। जैसे पहले गुरुकुल में जो व्यक्ति पढ़ने जाता था, जैसे भगवान राम पढ़े, कृष्ण पढ़े, तो उनको गुरुजी को ये मालूम था इनके पिताजी कौन है। तो आज कहते हैं कि उस सनातन में उसको मालूम तो पड़ रहा है बालक को कि हमारे ये गुरुजी हैं। आज ये सनातन धर्म है क्या चीज, बच्चा जागरूक होना चाहिए इस चीज से। और जो हो रहा है, और योगी जी की तरफ से बहुत बढ़िया दिव्य कार्यक्रम और बहुत अच्छा ये चला है। और जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी कुंभ में और बहुत बढ़िया शाही स्नान हुए। परिचय आपका? ओमदास महाराज जी, चंबल वाले महाराज जी बोलते हैं। हम त्यागी महाराज जूना अखाड़े से। और यहाँ पर हमारे, और आज हम देख रहे हैं नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। बहुत खुशी का विषय है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बहुत अच्छे ढंग से इधर देख पा रहे हैं, तो किस तरह से आप आज के इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो माँ रेवा को प्रणाम करते हुए बता दूं कि जो चंबल वाले महाराज जी हैं उनके सानिध्य में यहाँ लगातार 3 वर्षों से प्रति वर्ष जो कार्यक्रम होता है तो उसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है। सुबह से ही यहाँ पर लोग नर्मदा स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ चंबल वाले महाराज जी के यहाँ आते हैं। कन्या भोजन का जो कार्यक्रम है, भंडारा, वो चलता है दिन भर। इसके बाद अभी जस्ट तुरंत चुनरी यात्रा निकाली जाएगी जो यहाँ से पूरे गांव में भ्रमण करती हुई रेवा के चरणों में अर्पण की जाएगी। और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम नर्मदा क्षेत्र के वासी हैं, तो लगातार सबका सहयोग रहता है। और मैं करीम भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सलीम भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो कार्यक्रम किया है। और मेरी बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर सभी के सहयोग से, सभी के बुजुर्गों के आशीर्वाद से तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद है इसमें। ये पत्रकार थे दालचंद भाई, इनका बहुत बढ़िया सहयोग, शानदार यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस रहता है। ये क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर लड़ते रहते हैं। और बता दें, नर्मदा क्षेत्र है और यहाँ पर आज हम जिस जगह पर खड़े हैं नया खेड़ा कहलाता है। और हम बताएं आपको, अभी हम एक दिन मिले थे दादा गुरु महाराज जी से। दादा गुरु महाराज जी ने एक चीज बताई कि जो नर्मदा तट के किनारे जिसका जन्म हो गया है वो धन्य हो गया। हर व्यक्ति धन्य हो गया जो नर्मदा जी के किनारे है, क्योंकि ये तरण तारण करने वाली मां नर्मदा है, मोक्षदायिनी मां नर्मदा है। आज उनका अवतरण दिवस है, आज उनका जन्म दिवस बड़े धूमधाम से
संपूर्ण जगह, अकेला नया खेड़ा नहीं, संपूर्ण जगह मनाया जा रहा है। जहां जहां से मां भगवती निकली हुई हैं, उस क्षेत्र के इर्द गिर्द के लोग आज चुनरी लेकर के मां नर्मदा जी के आंचल में समर्पित कर रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम देख पा रहे हैं डीजे गाजे बाजे से नाचते हुए माताएं बहनें भाई युवा सभी लोग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत हर्ष का विषय हम सभी हिंदू सभी सनातनी भाइयों के लिए सभी के लिए है। ये पर्व मां भगवती ये नहीं देखती कि मेरे आंचल में कौन आया है, जो पहुंच गया उसका उद्धार हो जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि जो वृक्ष लगाएगा वो अपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म करेगा। एक चीज और उन्होंने बोली थी कि जिस गांव में सबसे ज्यादा गाय होगी, जिस गांव में सबसे ज्यादा गाय पाली जाएंगी, आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, बहुत बड़ी विकराल बीमारियां आना है, बहुत भयानक से भयानक प्रकोप होना है। वही गांव के लोग बच पाएंगे जिस गांव में गाय की सुरक्षा होगी और जिस जगह पे गाय ज्यादा पाली जाएंगी, जिनको गाय को जो लोग बचा पाएंगे वही लोग बच पाएंगे। तो ये संत लोग जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी, आज महाराज श्री ने जो चीज कही ये हमें सबको ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आज मां भगवती मां नर्मदा जी जो मोक्षदायिनी है, साक्षात देवी हैं, आज उनका जन्मदिन है, अवतरण दिवस है और उनके आंचल में आज चुनरी लेकर के सभी सनातनी भाई पहुंच रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तारतम्य में आज ये पंचमुखी हनुमान जी में कार्यक्रम संपन्न हो रहा था नया खेड़ा में। हमारी टीम के साथ हम दबंग इंडिया पहुंचे हैं। आप सभी ग्रामवासियों का दबंग इंडिया की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सलीम भाई का बहुत बहुत आभार। आपने हमें और हमारे सभी पत्रकार साथियों का, यहाँ उपस्थित सभी का सम्मान किया। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।